वो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनके पुत्र हैं, तो इतना तो पिता से उनको मिला ही है और पिता उनको बताते भी रहते हैं, पिता उनके टीचर हैं, गुरु हैं। 3 तारीख के बाद कांग्रेस वो कांग्रेस आपको नहीं दिखेगी, उसका टोन और ट्यून आपको दोनों बदला हुआ नजर आएगा। जहां से भी नॉमिनेशन करेंगी वो निश्चित रूप से उनको घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे बिहार का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। देखिए, कहा जा रहा है कि अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन में लगभग तय हो गया है। देखिए, कहा तो ये भी जा रहा है कि अब लालू प्रसाद की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग को लेकर डील पक्की हो गई है। और बस इतना ही नहीं, आपको बता दें कि लालू प्रसाद की बिटिया रोहिणी आचार्य को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी, जो ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आई है वो ये है कि लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। देखिए, निश्चित रूप से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वह करीब करीब तय है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेडीयू कितनी सीट पर लड़ी थी ये पब्लिक डोमेन में है, सब लोग जानते हैं। आरजेडी तो वो 0 बिल्कुल था उसका, नतीजे आए थे, लेकिन विधानसभा में आरजेडी एक बड़ी पार्टी है और उसके पास वोट का जनाधार है। इस बात को एडमिट करना पड़ेगा और कहना भी पड़ेगा और जनता को ही बताना पड़ेगा। तो वो ऐसे में जितनी सीट जदयू चाह रही है 16, उतनी ही सीट आरजेडी भी लड़ेगी। अच्छा, 16 पर। मतलब आप कह रहे हैं कि जो सीट का फॉर्मूले पर जो हम बात करें, मतलब 16 आरजेडी जेडीयू। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कहीं कोई इससे इधर नहीं होने जा रहा है। अब अलायंस कितने हो रहे हैं और अलायंस पार्टनर कितने हैं, घटक दल कितने होंगे, इस पर डिपेंड करेगा। तो ये देखिए, वाम दल का भी गठबंधन है इसमें। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और नेशनल पार्टी है और 3 तारीख को परिणाम नतीजे आने वाले हैं। उसके बाद क्या कुछ होगा, यह कुछ बहुत बड़ा, देखिए, उसमें चौंकाने वाली बात भी हो सकती है। अगर यदि कांग्रेस को ये 4 राज्य 5 राज्य के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन होता है, बेहतर प्रदर्शन तो सीट का होगा ही, वो परसेंटेज ऑफ वोट की बात भी होगी। तो परसेंटेज ऑफ वोट की बात भी होगी, तो वैसे में निश्चित रूप से कांग्रेस का मन मिजाज बढ़ा हुआ रहेगा। इस बात को हम बार बार कहते रहे हैं कि 3 तारीख के बाद कांग्रेस वो कांग्रेस आपको नहीं दिखेगी, उसका टोन और ट्यून आपको दोनों बदला हुआ नजर आएगा कांग्रेस का। इस बात को समझना पड़ेगा और टोन और ट्यून बदलने के पीछे कारण भी होगा इन राज्यों में चुनाव का। और उससे पहले तेलंगाना और हिमाचल उतनी बड़ी बने बैक टू बैक जीत, 2 स्टेट भारतीय जनता पार्टी से छीन लेना, तो यह एक मनोबल बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से मनोबल बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और वो कांग्रेस का उसके बाद से ही टोन और ट्यून आपको बदलेगा। और देखिए, कांग्रेस एक अलग भी एक खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पर वो दाव खेलती हुई नजर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि उनका आप देखिएगा, तेलंगाना और कर्नाटक दोनों में कहीं ना कहीं खड़गे की अहम भूमिका आपको दिखाई पड़ रही है, क्योंकि दोनों मिला हुआ सीमावर्ती राज्य है। तो ऐसे में आपको तेलंगाना, उसके बाद से कर्नाटक के बाद तेलंगाना, यह जो दिखाई पड़ रहा है ना, यह कुछ बता रहा है निश्चित रूप से। ठीक है, लेकिन हम इस पर बिहार पर दोबारा लौटेंगे। जिस तरह से हमने कहा कि सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, 16 आरजेडी 16 जेडीयू। अब बचे हैं हमारे पास 8 सीटें। 8 सीटें में कांग्रेस को कितना? देखिए, कांग्रेस, अब जैसा हमने कहा कि वो नतीजा आने के बाद से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा, तो वैसे में कांग्रेस कितनी सीट चाहती है यह बात मानना पड़ेगा। ऐसे ये लोग अभी से जो अभी कितना कह रहे हैं, अभी जैसे 5 सीट की बात हो रही है, 5 सीट कांग्रेस के, बिल्कुल 5 सीट कांग्रेस, उससे कम पर कंप्रोमाइज करने वाली ही नहीं है। एकदम ये मान लीजिए 6 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं होगा, 5 से कम नहीं होगा। हाँ, तो यह बात तो एकदम मान लीजिए। तो अगर हम कहें कि 5 कांग्रेस और उसके बाद जो बची हुई सीटें, अब देखिए, उसके बाद 3 सीट बची, 8 सीट ही है ना। हाँ। तो 32 वहां हो गया और उसके बाद 8 सीट में 3 सीट बची, तो 3 सीट में 37 इधर हो गया, 37 इधर हो गया। तो जो 3 बची, तो 2 वाम दलों को
वाम दल को जो इतने अलायंस हैं इनके सीपीआई सीपीएम वाले, तो उनमें हाँ लेफ्ट को इसमें 2 सीट देने की बात हो रही है। और यदि 1 सीट का इसको 1 सीट जो बचा रहा है वह वेट एंड वॉच है। विकासशील इंसान पार्टी जो वीआईपी हैं उनके मुखिया मुकेश सहनी के पाले में वह देने की बात अंदर खाने में चल रही है। लेकिन मुकेश सहनी ने तो पत्ते खोले नहीं है। देखिए, मुकेश सहनी कभी भी पत्ता नहीं खोलते हैं। मुकेश सहनी एक हमारा मेरी अपनी भाषा में हम बोलते हैं हुलुक बुलुक। अच्छा, हुलुक बुलुक। हुलुक बुलुक, तो हुलुक बुलुक क्या है? हुलुक बुलुक है इधर भी देखना, इधर भी जाना, इधर भी ताक झांक। तो यह ताक झांक के कारण ही आज देखिए सन ऑफ मल्लाह के पास में निश्चित रूप से वोट है, लेकिन बावजूद इसके वो जो हुलुक बुलुक करने वाली जो बात हम जो कह रहे हैं उसके कारण वह कहीं न कहीं आपको राजनीतिक रूप से वह पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वो हम नहीं कह रहे हैं, ये पब्लिक कह रही है, जनता कह रही है। नहीं तो सन ऑफ मल्लाह जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया था उतना उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये हम यही बात सब जनता भी कर रही है, वही बात हम जनता की बात आपके सामने जनता की बात आप कर रहे हैं। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस को कहा जा रहा है, आपने कहा कि 4 या 5 की बातें हो रही हैं। 5 की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि 5 सीट में कांग्रेस मानेगी? क्योंकि हमें 2019 भी देखना पड़ेगा। आरजेडी का तो खाता ही नहीं खुला था, कांग्रेस ने तो खाता कम से कम खोला, 1 सीट मिली। क्या लगता है कांग्रेस मानेगी? देखिए, 5 सीट, एक चीज आप समझ लीजिए कि महागठबंधन जो बिहार में है या इंडिया अलायंस है उसके सबसे ट्रस्टेड और टेस्टेड पार्टनर लालू प्रसाद यादव है। इस बात को एकदम जेहन में रखना पड़ेगा और तभी बात आगे बढ़ेगी। तो लालू प्रसाद यादव जब तक हैं इंडिया अलायंस में, लालू प्रसाद यादव हैं कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ, तो वो उनका अगर यदि कम बेसी सीट, अगर 6 सीट भी 7 सीट भी देनी पड़ेगी तो लालू प्रसाद यादव अपने कोटे से वो देंगे। अच्छा, ये निश्चित मान लीजिए आप। ठीक है। वो और वो बलिदान दे देंगे। वो बलिदान दे। लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था इंडिया अलायंस के बात में? हम बलिदान देना पड़ेगा, तो बलिदान देना पड़ेगा, वो उन्होंने करके दिखाएंगे वो। और वही नहीं करेंगे, जब वो करेंगे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को भी वह कहेंगे कि करिए। तो यह तभी जाकर के एक स्वरूप दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लड़ना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो वो जब भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी के खिलाफ आपको लड़ना है तो आपको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर रखते हुए और आपको बेहतर करना पड़ेगा, तब आपको एकजुटता दिखाई पड़नी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप अब इंडिया अलायंस में जनता दल यूनाइटेड भी है। जनता दल यूनाइटेड ने, हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये 5 राज्यों के चुनाव है, उसमें एक स्टेट में उनकी पार्टी 10 सीटों पर उम्मीदवार दिया है। तो वो 10 सीटों पर क्या लबोलबाब निकलेगा यह तो जनता तय कर चुकी है। और हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं वहां पर जनता दल यूनाइटेड का कहीं कोई खाता भी नहीं खुलेगा। उस पर आफत है, क्योंकि अगर यदि खाता खुलता है, अगर यदि कुछ होता है तो समझिए वो वोट जाया होगा। तो ऐसे में उस स्टेट की जनता जो प्रबुद्ध जनता है, जितनी हम समझ रहे हैं, माने राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध कह लीजिए, तो वो अभी जो डायरेक्ट फाइट की बात हो रही है उसमें एक वोट का कीमत है। तो वो अपना वैसा बेशकीमती वोट को बर्बाद नहीं करने जा रहे। बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब नतीजे आ जाएंगे 3 और 4 के बाद, उसके बाद कांग्रेस एक बड़ी पोजीशन में निश्चित रूप से कि जो मांग करना है वो सुनना भी पड़ेगा। निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें तो कहीं किसी को कोई ये शक शुबा नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस ने जिस तरह से अपना स्ट्राइक बढ़ाया है, जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, उसके बाद से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, जो रिस्पांस मिल रहा है सोसाइटी में, हर वर्ग, हर समाज के, हर तबके, हर लोगों का, तो यह एक बड़ी बात तो दिखाई पड़ रही है। और उसका नतीजा भी दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से माने कर्नाटक में क्या मतलब हो सकता है कि 5 से ज्यादा भी खाते में जाए। निश्चित रूप से बलिदान करना। हाँ, निश्चित रूप से 5 तो उसका एक तो ऑलरेडी उनका सीट है ही है, पहले से चला आ रहा है, तो 4 ही ना आप उनको दे रहे हैं। तो 5 उसमें, तो 5 उनको चाहिए, वो एक छोड़ दीजिए आप, उनको 5 चाहिए। तो मतलब उनको 6 चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से 6 तो है ही है, वो दिक्कत का है। तो मुकेश सहनी आते हैं तो स्वागत है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है। वो महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है सो इस बार आर पार के मूड में है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए है, वो ताल ठोक रही है। और पूरी तैयारी तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, वो कर रहे हैं, लगे हुए हैं, युवा भी है ना, और वो युवा है, इसी तरह से युवा नहीं है, वो देखिए एक पॉइंट को देख रहे हैं। और कहीं न कहीं अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि आरजेडी एक सर्वे भी करा रही है, पूरे बिहार में सर्वे हो रहा है। किस चीज का सर्वे? देखिए, आरजेडी सर्वे हर दल, हर पार्टी कराती है। वो देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराती है ना, तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव भी
जितने वो माने चाणक्य के पुत्र हैं वो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनके पुत्र हैं। तो इतना तो पिता से उनको मिला ही है, और पिता उनको बताते भी रहते हैं, पिता उनके टीचर हैं, गुरु हैं, तो वो बताते हैं। तो वो इस लिहाज से वो जो नई पीढ़ी के युवा हैं तेजस्वी, तो वो निश्चित रूप से वो इंटरनल सर्वे हुआ है, और वो इंटरनल सर्वे में जो बात छन के आई है उसी को अब देखिए, अब क्यों अभी प्रवक्ता जो बनाया गया, हर जगह देखिए कितने कितने प्रवक्ता बनाए गए, कैसे कैसे बनाए गए। तो यह सब क्या दिखाई पड़ रहा है? ये सब दिखाई पड़ रहा है किस तरह से हमको काउंटर करना है आपको, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। तो वह भी जान रहे हैं तेजस्वी, वह भी लालू भी जान रहे हैं कि हमको कहाँ पे लड़ना है। तो ये इस बात तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कहीं मतलब सर्वे भी हुआ है, मतलब तैयारी पूरी हो रही है अंदर अंदर। अच्छा, नहीं तैयारी होगी तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी से लड़ना है, तब तो ये लोग जीरो पर बोल्ड हो जाएगा। तो तेजस्वी इस बात को समझ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव महागुरु वो बैठे हुए हैं, तो महागुरु बैठे हैं, चाणक्य बैठे हैं महागठबंधन के बिहार में। तो वो ऐसे में आपको इधर उधर आपको करने की जरूरत नहीं है, वो एकदम सटीक स्ट्राइक होगा। और आप देखिएगा कि बिहार में ही जो है सो जो अश्वमेध का घोड़ा जैसे लालू प्रसाद यादव ने एक बार रोका था, फिर इस बार जो तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन रोकेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, देखिए अब हम जिक्र रोहिणी आचार्य का भी करेंगे। लालू प्रसाद की बिटिया कहा जा रहा है इस बार चुनावी दंगल में कूदने वाली है, और 2 सीट है जिस पर रोहिणी आचार्य दम आजमा सकती हैं। देखिए, कहने की बात है, रोहिणी आचार्य अब जैसे मधेपुरा से बात हो रही है, या फिर मधेपुरा या फिर छपरा, तो वो देखिए रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से अपने पिता को किडनी डोनेट किया है, तो वैसे में हमको माने हमारी संवेदना, और हम व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं, तो वो एक किडनी पर उनको ठीक है, वो जहां से भी नॉमिनेशन करेंगी वो निश्चित रूप से उनको घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एकदम निश्चित। आपको लग रहा है कि अगर रोहिणी आती हैं तो उसका फायदा होगा? निश्चित रूप से रोहिणी अगर यदि नॉमिनेशन कर देंगे ना, तो निश्चित रूप से वह सीट आरजेडी के खाते में, महागठबंधन के खाते में, इंडिया अलायंस के खाते में। क्योंकि देखिए वह एक मिसाल उन्होंने पेश किया है कि वो उम्र के हैं, वो उनके बाल बच्चा हैं, सब कुछ रहते हुए उन्होंने अपने पिता को इस मुकाम पर, कोई आदमी किडनी देता है क्या? वो पिता का वो नया जीवन दिया उसने, तो वह एक निश्चित रूप से हम तो समझते हैं कि वो एक मिसाल कायम की है। तो वो ऐसे में उस बच्ची को अगर यदि टिकट, हम नहीं समझते कि उनको राज्यसभा से ही वो अगर यदि तेजस्वी भेजे, और तेजस्वी भी नहीं चाहेंगे। लोकसभा आपको नहीं लगता? नहीं, हमको नहीं लगता है कि लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में मीसा भारती खुद एक उम्मीदवार हैं, तो कितने लोग एक परिवार से उम्मीदवार होंगे? तो यह बात भी तो है। लेकिन ये भी हमें समझना होगा, ये मेरा आखिरी सवाल भी होगा आपसे, कि अगर मधेपुरा से खड़ी होती हैं जैसे कि खबरें आ रही हैं, तो पप्पू यादव को तो बड़ा झटका है। निश्चित रूप से अगर मधेपुरा से अगर यदि रोहिणी आचार्य खड़ा होंगी, तो वो निश्चित रूप से पप्पू यादव को एक बड़ा जोल्ट होगा, जोल्ट इन द सेंस झटका होगा, जोल्ट होगा, वो भी बड़ा वाला जोल्ट होगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हमने आपको पहले ही कहा कि जिस दिन वो नॉमिनेशन करेंगी, फिर उनको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि जिस दिन उन्होंने तय कर लिया, जिस दिन वो कूद जाती हैं इस चुनावी दंगल में, तो मतलब सिर्फ आप समझिए कि पूरा जो जन सैलाब है वो रोहिणी करेगा। बिल्कुल करेगा। देखिए ना, हर माँ, हर पिता, हर भाई, हर भतीजा, सब लोग जो है सो मैंने रोहिणी को अप्रिशिएट करता है। कौन ऐसा आदमी है जो कि लालू प्रसाद यादव को, आप उनके विचार से सहमत हो, लालू प्रसाद यादव के नहीं सहमत ना हो, वो अलग मैटर है, अलग इशू है। बट जो रोहिणी ने किया, बेटी होकर, माँ होकर, पत्नी होकर के, तो लाखों लोग बिहार के आवाम, किसी वर्ग, किसी समुदाय, कहीं से हो, उनके लालू प्रसाद यादव के विचार को नहीं मानने वाले लोगों ने भी सैल्यूट किया। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है ये, इसमें ये तो हम कहेंगे। और मैंने सबके तो मतलब ये दाव अगर चलती है आरजेडी, तो उसके निश्चित रूप से दाव चलती है, तब निश्चित रूप से फिर मैंने सोचना नहीं है, हार का नहीं सोचना है, जीत तय है। और रोहिणी देखिए एक पढ़ी लिखी हैं, वो सब कुछ हैं, वो उसमें कहीं कोई जैसे बोलता है ना कि जादव के ओ जादव है तो फलना, तो वो नहीं। रोहिणी अगर यदि आएंगे, आप उनका ट्वीट देखिए, वो जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे, हाँ, वो करती हैं, वो देखिए सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव रहती हैं। तो जब तक पढ़ा लिखा लोग नहीं होगा, जब तक जानकारी नहीं होगी, वो ग्राउंड रियलिटी की भी जानकारी उनको है, तभी तो वो सटायरिकल वे में वो कहती हैं। तो वो निश्चित रूप से वो रोहिणी का अगर यदि नॉमिनेशन करती हैं किसी भी जगह से, तो वो उनकी जीत सुनिश्चित है। बिल्कुल है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे रवि उपाध्याय जी, तो बताइएगा कमेंट करके हमें भी कि ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।